हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिक शिक्षा विभाग में 60,000 पदों पर भर्ती होने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत बड़ी भर्ती है और यूपी बेसिक शिक्षा विभाग में जो है 60,000 पदों पर भर्ती की आशा जो है नज़र आ रही है। जुलाई माह में ये निकल सकती है। जुलाई माह में आपके यूपी टेट भी खत्म हो गया, इसके बाद जो है 60,000 पदों पर जो है शिक्षक के पदों पर भर्ती निकलेगी। शिक्षा चयन आयोग ने पहली बार यह भर्ती कराएगा। शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग जो है वैकेंसियाँ निकलेंगी। तो आप लोग का क्या काम है, आप लोग जो है अभी से अपडेटेड हो जाइए और अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या होता है कि एकेडमिक और आपके जो मार्क्स आते हैं, एकेडमिक प्लस आपके जो ये वैकेंसी के मार्क्स आते हैं, पेपर जो देंगे आप लोग उसके मार्क्स भी काउंट होते हैं। तो जिनके एकेडमिक्स अच्छे होंगे, अगर उनके इस पेपर में नंबर कम आए तो उनके चांसेस भी हैं ज़्यादा कि उनका क्वालिफाई हो जाए। प्लस जिन बच्चों के नंबर कम हैं एकेडमिक्स में, उन लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। उनको अच्छे नंबर लाने होंगे, तभी जो है क्वालिफाई हो पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं 60,000 शिक्षकों के पदों पर कहाँ कहाँ पर वैकेंसी आएगी, शहरी क्षेत्रों में कितनी है और ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का ई अध्याचन पोर्टल क्रियाशील होने के बाद विभिन्न शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए तैयारी जो है तेज हो गई है। इसी क्रम में शिक्षा विभाग, जो बेसिक शिक्षा विभाग है, इस बड़ी भर्ती की तैयारी में जुट गया है। और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ जी ने भी यह निर्णय लिया है कि 60,000 पदों पर जो है भर्ती होनी है। पुरानी भर्तियों पर जो खाली पद रह गए थे, लगभग 60,000 के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में रिक्त पद हैं। इसमें से नगर क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों को 11,508 पद रिक्त हैं और वहीं पे ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें तो विद्यालयों में लगभग 48,000 पदों की सूचना जो है पोर्टल पर ऑनलाइन भेजने की तैयारी विभाग कर रहा है। इसके लिए नियमावली भी अपडेट कर दिया गया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पहली बार परिषदीय शिक्षकों के लिए भर्ती कराएगा। अब तक जो है भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी PNP द्वारा कराई जा रही है। बेसिक शिक्षा में नगर और ग्रामीण दो अलग अलग कैडर हैं, जिसके आधार पर जो है 2018 में में विद्यालयों के कई वर्ष बीत गए हैं, लेकिन भर्ती नहीं हुई। तो नगर क्षेत्र में भी इस भर्तियां देखने को मिलेंगी आप लोगों के लिए। तो बहुत अच्छी खबर है कि लगभग 60,000 अच्छे खासे पद हैं, इन पे जो है भर्तियां देखने को मिलेंगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अभी चुनाव का समय आ गया है। तो यह लॉलीपॉप देने का कार्य भी करेंगे। और साथ ही साथ पदों की भी जो संख्या है बहुत सारी है और खाली पद भी हैं, इस वजह से भी भर्ती आने की उम्मीद है। इन पर चयन के लिए बेसिक शिक्षा विभाग नियमावली संशोधन प्रक्रिया के बीच कम संख्या वाले विद्यालयों में समायोजन की प्रक्रिया हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में पूर्ण कर रहा है। इधर शिक्षा आयोग को भेजे जाने वाले अध्याचन के अनुरूप बेसिक का जो पोर्टल है जल्द तैयार होने की उम्मीद भी है। ओके, इसके उपरांत रिक्त पदों का विवरण भर्ती के लिए ऑनलाइन माध्यम से आयोग को भेजा जाएगा। और उधर एडेड माध्यमिक विद्यालयों और एडेड महाविद्यालयों के रिक्त पदों का विवरण भी चरणबद्ध तरीके से आयोग के पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किया जा रहा है। आज की न्यूज कटिंग के अनुसार बेसिक शिक्षा विभाग में जुटाए गए रिक्त पद 60,000 पदों पर होगी भर्ती। ग्रामीण समग्र में ये सारी चीज़ें दी गई है। देख सकते हैं आप लोग कि जो आज की न्यूज़ है, आज की पेपर की कटिंग है, इसमें भी जारी कर दिया गया है कि 60,000 पदों पर भर्ती होगी। जल्द ही अध्याचन जो है आप लोग को देखने को मिलेगा। हालांकि आप लोग कहेंगे कि पेपर में तो हम लोग हमेशा ही लगभग आपके कभी 1 लाख, कभी जो है 50,000, कभी 21,000 की भर्तियां देखते हैं, हालांकि पेपर में ही रह जाती हैं। लेकिन यह जो है ज़मीनी स्तर पर इस पर काम हो रहा है। यह भर्ती अवश्य आप लोग को देखने को मिलेगी। तो यही कह सकती हूँ कि उम्मीद करिए, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। और यह जो भर्ती देखने को आप लोग को मिलेगी जुलाई माह में जो है ये भर्ती आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि आपका यूपी टेट जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का सवाल ये था कि जो PGT है और TGT में क्या BEd लागू होगा। तो हाँ, BEd जो है आप लोग का लागू हो गया है। आपने पिछले साल भी देखा होगा कि PGT की जो परीक्षाएँ हुई है उसमें BEd जो है लागू कर दिया गया। बहुत सारे बच्चों ने जो है इसका विरोध भी किया था, क्योंकि जो पहले ऐसा होता था कि BEd जो है लागू नहीं था, लेकिन अब जो है BEd लागू कर दिया गया है। ओके, अब क्या टेट भी लागू होगा? तो टेट जो है अभी लागू होने की संभावना तो नहीं दिख रही है फिलहाल। जो है अब जो आगे भर्ती आएगी उसमें देखने को मिल सकता है कि टेट भी लागू हो। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि टेट जो है अब लागू किया जाएगा TGT PGT में, बट अब जो है सरकार देखिए क्या करती है। हालांकि टेट लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि
अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश के अनुसार की बात करें तो उन्होंने तो कह ही दिया है कि जो प्राथमिक शिक्षक हो या चाहे वो जूनियर एडेड वाले शिक्षक हो, सभी के लिए टेट जो है अनिवार्य कर दिया गया है। बट यूपी में अभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चुनाव के मद्देनज़र इसको रखते हुए ऐसा सरकार नहीं करेगी। पहले भी बिना टेट की जो परीक्षाएं होती थी टीजीटी पीजीटी में, और इस बार भी उम्मीद है कि बिना टेट लागू किए ही ये परीक्षाएं होगी। और आप लोगों ने फॉर्म तो भरा ही होगा यूपी जो टेट है। हालांकि आप लोगों ने बीच में एक न्यूज़ भी देखी होगी कि जो टेट है वो लागू हो रहा था, है ना। टेट यूपी टेट जो है आपकी टीजीटी पीजीटी में ऐसी खबर आई थी कि टीजीटी जो पीजीटी की परीक्षाएं अब नए सिरे से होंगी, जो उसमें टेट लागू होगा। तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग यूपी टेट की जो अच्छे से तैयारी करिए और इसमें जो है अच्छे नंबर पाइए, ताकि आपका जो यूपी टेट जो है एटलीस्ट टेट तो क्लियर हो जाए, है ना। और टेट अगर आप लोगों का क्लियर होगा तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो लगभग आपके 20 से 25 दिन है अभी, तो आप लोग जो है मेहनत से यूपी टेट की तैयारी में जुट जाइए। 20 से 25 दिन काफ़ी होते हैं टेट पास करने के लिए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसी अपडेट पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट यूपी टेट के लिए। और ये परीक्षाएं जो आपकी सुपर टेट की आने वाली हैं, इसकी भी तैयारी में जुट जाइए आप लोग, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है। आपने देखा ही होगा पीजीटी जो परीक्षा आपकी हुई विदिन 1 मंथ में ही, 1 या 1.5 मंथ में सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। 2 जून को आपका पीजीटी का जो 9 मई को पेपर हुआ था, 9-10 मई को पेपर हुआ था, 2 जून को रिजल्ट जारी कर दिया गया, और इसके बाद जो है शेड्यूल कर दिया गया 16-17 को आपका इंटरव्यू भी है। तो जल्दी ही जो इसको आयोग जल्दी से कार्य पूरा कर रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को यही सजेशन देना चाहूँगी कि आप लोग मेहनत से तैयारी करिए और तैयारी में अभी से जुट जाइए। ओके, कोई भी सजेशन देना हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए आपकी क्या राय है, क्या यह परीक्षा भर्ती बोर्ड करा पाएगा या फिर नहीं करा पाएगा, या फिर यह एक जो है लॉलीपॉप ही है। और आप लोग को यूपी टेट की कैसी तैयारी चल रही है ज़रूर कमेंट में बताएं।